नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जाम्बोजी और विश्नोई संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। नागौर परगने के पीपासर गांव में जन्मे पंवार राजपूत जाम्बोजी ने 15वीं शताब्दी में अपनी 29 शिक्षाओं के आधार पर विश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया। राजस्थान में इनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी अधिक है, जिसमें अधिकांश जाति के लोग हैं। क्योंकि जाम्बोजी अपने माता पिता के इकलौती संतान थे, अतः उन्हें सर्वाधिक स्नेह अपने माता पिता से प्राप्त हुआ। बाल अवस्था से ही वह मननशील और चिंतनशील व्यक्ति थे और काफ़ी कम बोला करते थे, अतः लोग उन्हें गूंगा कहकर भी बुलाते थे। लेकिन कभी कभी वह लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली बातें करके अचरज में डाल देते थे। 7 वर्ष की आयु में उन्हें गाय चराने भेज दिया गया। जंगल के शांत वातावरण में वे जीवन से संबंधित विषयों पर विचार करते थे। तभी 16 वर्ष की आयु में उन्हें सद्गुरु से साक्षात्कार प्राप्त हुआ। माता पिता की मृत्यु के बाद वो अपना घर बार छोड़कर बीकानेर के निकट समराथल नामक स्थान पर सत्संग परिचर्या में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यहीं पर विक्रम संवत 1542 कार्तिक कृष्ण अष्टमी को उन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया और यहीं रहकर इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार करते रहे। संत जाम्बोजी ने 1534 में तालवा गांव में अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया। इस पंथ के प्रवर्तक जाम्बोजी को विष्णु का अवतार मानते हैं। जाम्बोजी पंवार वंशीय राजपूत थे। जाम्बोजी के 29 उपदेशों और 120 शब्दों का संग्रह जम सागर में संग्रहित है, जो इनका मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। 15वीं शताब्दी में इन्होंने अपने उपदेशों में एक ऐसे संत संप्रदाय चलाया जिसमें सत्य, योग मार्ग, जीवन रक्षा, जाति पाति के भेद की अमान्यता, शील आदि पाई जाती हैं। आजकल जाटों में संप्रदाय की बहुत अधिक मान्यता है। जो इनके 20 तथा 29 उपदेशों को मानते हैं वह विश्नोई कहलाते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार संभवतः अचंभित करतूतों से लोग उन्हें जाम्बोजी कहने लगे। मध्यकालीन राजस्थान के धार्मिक संकीर्णता, आडंबर, अंधविश्वासों तथा कुरीतियों के विरोधी थे। जाम्बोजी के धार्मिक विचारों पर 15वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन का प्रभाव पड़ा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के 2 मुख्य संत धन्ना व पीपा ने अपने विचारों से जनमानस में धार्मिक सुधार के बीज पहले ही बो दिए थे। ऐसे समय में जाम्बोजी ने अपने धार्मिक विचारों का प्रतिपादन करके ग्रामीण समाज में धार्मिक परिवर्तनों का श्री गणेश किया। जाम्बोजी के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक है और आत्मा जो अमर है, अगर उसको वश में कर लिया जाए तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। वह कर्म फल के सिद्धांत में विश्वास रखते थे तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु गुरु को आवश्यक मानते थे। जाम्बोजी ने सदाचार की नैतिक शिक्षाओं का उपदेश दिया। वह सत्य, अहिंसा, शील, संतोष, तप, सत्य, दया, क्षमा के गुणों को मानव मात्र को ग्रहण करने पर जोर देते थे। जाम्बोजी भगवान विष्णु की भक्ति करने पर जोर देते थे। विधवा विवाह के समर्थक थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों की आलोचना की तथा जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। जाम्बोजी मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा के घोर विरोधी थे। शरीर पर राख लगाना, बड़ी बड़ी जटाएं रखना, कान छिदाना, सर का मुंडन करवाना और कड़ा पहनना, इन सब का उन्होंने घोर विरोध किया। जाम्बोजी का प्रमुख ग्रंथ जंबोवाणी है। यह ग्रंथ राजस्थान भाषा में लिखा गया है। जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों का पालन करने का आग्रह किया। यही कारण है कि 29 नियमों का पालन करने वाले विश्नोई कहलाते हैं। जाम्बोजी के अनुयायियों को विश्नोई कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जाम्बोजी द्वारा चलाए गए विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख 29 नियम। प्रातःकाल रोज स्नान करना चाहिए। 31 दिनों तक जन्म का सूतक मनाना चाहिए। सच्ची निष्ठा और प्रेम से हवन करना चाहिए। बाहरी और आंतरिक पवित्रता रखना। 3 समय संध्या उपासना करना। संध्या के समय हरि की आरती और हरि गुण गाना। शील के नियमों का पालन करना। संतोष, प्रत्येक अमावस्या को व्रत रखना। विष्णु का भजन करना। जीव मात्र पर दया करना। हरा वृक्ष नहीं काटना। दूध और पानी को छानकर पीना और उसका उपयोग करना। वाणी, संयम, क्षमादान को धारण करना। रजस्वला स्त्री को 5 दिनों तक गृह कार्य से पृथक रखना। काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्यागना।
भोजन अपने हाथों से तैयार करना, पशुधन की रक्षा करना, झूठ नहीं बोलना, वाद विवाद का त्याग करना, भांग का त्याग करना, शराब नहीं पीना, नीला वस्त्र धारण नहीं करना, चोरी का त्याग करना, निंदा का त्याग करना, अफीम का त्याग करना, तंबाकू का त्याग करना और बैल का वध न करना और न करवाना। डॉक्टर पेमाराम के अनुसार जाम्बोजी ने वैष्णव, जैन, इस्लाम धर्म व संप्रदाय के सिद्धांतों का समन्वय करके विश्नोई पंथ का प्रवर्तन किया, जिससे सब लोग एक साथ मिलजुल कर रह सके। जाम्बोजी के धार्मिक निर्देशों में हिंदू, जैन, इस्लाम का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। वह चमत्कारी थे, अतः योग मार्ग का भी उन पर प्रभाव देखा जाता है। हज और अजान, मूर्ति पूजा की निंदा जाम्बोजी ने की। विष्णु संप्रदाय बाद में वृक्षों की रक्षा करना, उन्हें काटने नहीं देने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देने की घटनाओं से अधिक लोकप्रिय हुआ, जो रेगिस्तान में वनस्पति के महत्व को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। जाम्बोजी पवार राजपूत थे, परंतु राजस्थान के मारवाड़ के जाटों ने उन्हें प्रमुख रूप से अपनाया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बरेली व मुरादाबाद के इलाकों में भी विष्णु संप्रदाय के अनुयायियों का प्रभाव देखा जाता है। मुकाम तालवा, जो बीकानेर के पास स्थित है, विष्णु संप्रदाय का मुख्य मंदिर है। तालवा में प्रति वर्ष फागुन के अमावस्या को मेला भरता है। यह स्थान विष्णु संप्रदाय का तीर्थ माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विष्णुई संप्रदाय का कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।